Hello everyone. In this video we are going to discuss about class 9 chapter 1st India size and location. We have already discussed about location, and in this video we will discuss about the size of India. As you can see here, the atlas and कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, जैसा कि आप लोग इस ग्लोब में देख सकते हैं। इससे पहले लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भारत का साइज़ मीन्स उसका आकार जो है वो कैसा है। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। भारत का जो एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है। ये जो यहाँ पे नंबर है ये आपको याद रखना है कि जो भारत का एरिया है, जो इंडिया का टोटल एरिया है वो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडियाज़ टोटल एरिया अकाउंट्स for about 2.4% of the total geographical area of the world। यहाँ पे लिखा है कि भारत जो है वो विश्व का जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है उसका भारत के पास 2.4% एरिया है। आप नीचे ये जो फिगर दिया हुआ है यहाँ पे आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। देखिए, ये यूनाइटेड नेशंस डेमोग्राफिक की ईयर बुक 2009 और 10 के अकॉर्डिंग है। देखिए, सबसे बड़ी कंट्री कौन है, लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू जोग्राफिकल एरिया इज़ रशिया। रशिया के पास मीन्स रूस जो देश है उसके पास सबसे ज़्यादा लैंड है, ठीक है, 17.09%। पूरे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा लैंड किसके पास है, रशिया। तो रशिया इज़ द बिगेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल एरिया। सेकेंड नंबर पे कौन सा आएगा, कनाडा। कनाडा इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू जोग्राफिकल एरिया। फिर आ जाएगा यूएसए, आ जाएगा नंबर 3rd पे, और चाइना आ जाएगा नंबर 4 पे, और आपका ब्राज़ील आ जाएगा नंबर 5 पे, एंड ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा नंबर 6 पे, एंड देन इंडिया इज़ इन द नंबर 7। भारत के पास कितने परसेंट है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि इंडिया हैज़ 3.28% ऑफ जोग्राफिकल एरिया, ठीक है, ये आप भारत का देख सकते हैं। तो भारत विश्व में 7th नंबर की सबसे बड़ा देश है इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल एरिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लार्जेस्ट कंट्री रशिया, फिर कनाडा, फिर यूएसए, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया एंड देन इंडिया, ठीक है। अब ये मतलब जोग्राफिकल उससे बताया गया। जियोग्राफिकल का मतलब भौगोलिक क्षेत्र कि कितना एरिया किस कंट्री के पास है, उसके अकॉर्डिंग भारत किस नंबर पे है, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब हम लोग फिर आ जाते हैं अपने उसी टॉपिक पे जो देखते थे। तो फ्रॉम द जैसे फिगर 1.2 इट इज़ क्लियर दैट इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि भारत विश्व की 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 kilometer and the total length of coastline of mainland including Andaman and Nicobar Island, Nicobar and Lakshadweep is 7,516.6 किलोमीटर। भारत का जो बाउंड्रीज़ है वो कितने किलोमीटर की है, 15,200 किलोमीटर, और जो उसकी टोटल लेंथ है, जो कोस्टलाइन एरिया है, मतलब जिसके आसपास वो वाली जो कोस्टलाइन है उसका लेंथ आपका कितना है, 7,516.6 किलोमीटर। इंडिया इज़ बाउंडेड बाय द यंगफोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। अब आपने देखा कि भारत के नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में आपका पड़ता है माउंटेन, यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगेन्स टू टेपर, मतलब भारत के अगर हम दक्षिण की तरफ जाएंगे तो 22 डिग्री नॉर्थ से ये कम होना, टेपर होना स्टार्ट हो जाता है। आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा चौड़ाई इंडिया की किस में है, मिडिल में है। ये देखिए, सबसे ज़्यादा चौड़ाई यहाँ पे है, और जैसे ही नीचे की तरफ जाएंगे ये पतला होता जाएगा, और जैसे ही हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे एरिया कम होता जाएगा, ठीक है। तो एंड एक्सटेंड टूवर्ड 2 सीज, और जब आप नीचे दक्षिण की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे 2 ओशियंस हैं, ठीक है। एक तरफ इंडियन ओशियन है वेस्ट में, भारत के वेस्ट में क्या है, इंडियन ओशियन है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, आई एम गोइंग टू शो यू, ये आप देख सकते हैं, ये वेस्ट साइड है। तो इंडिया के वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया के वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी, और ईस्ट में क्या है, बे ऑफ
बंगाल, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो वेस्ट की तरफ क्या है, अरेबियन सी है, और ईस्ट की तरफ क्या है, बे ऑफ बंगाल। ये बे ऑफ बंगाल है और ये अरेबियन सी है, ठीक है। और नीचे हम लोग देखेंगे तो दिस इज़ इंडियन ओशियन। भारत के साउथ में श्रीलंका के पास में ये नीचे क्या है, इंडियन ओशियन। और ये आपका लक्षद्वीप आइलैंड पड़ता है वेस्ट में, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आपका कहाँ पे पड़ता है, ईस्ट में। बे ऑफ बंगाल के नीचे जो है कौन सा आइलैंड है भारत में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड पड़ता है, लक्षद्वीप आइलैंड। ऐसे याद कर लीजिए, लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ है, अरेबियन सी में है, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहाँ है, बे ऑफ बंगाल, भारत के ईस्ट में, ठीक है। फिर हम लोग ऊपर आके देखते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब आपने देखा कि लुक एट फिगर नंबर 1.3 एंड नोट दैट द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूशनल एक्सटेंट ऑफ द मेन लैंड इज़ अबाउट 30 डिग्री। अगर हम फिगर नंबर 1.3 में देखेंगे तो लॉन्गिट्यूशनल एंड जो लैटिट्यूशनल डिस्टेंस है भारत का एक्सटेंट वो कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग फिर इस फिगर पे आते हैं और फिर से हम लोग देखते हैं। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का, आप ये देख रहे हैं, ये आपकी है चौड़ाई, जो विड्थ है वो कितनी है, ये, ठीक है, 2933 किलोमीटर। ईस्ट से वेस्ट की जो भारत की लंबाई है वो कितनी है, 2933 किलोमीटर, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि पूरब से पश्चिम जो है वो भारत की कितनी लेंथ है। फिर हम लोग देखेंगे नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ ये देखिए आपने, नॉर्थ से स्टार्ट होता है और साउथ की तरफ ये हो गई भारत की हाइट, ये कितनी है, 3214 किलोमीटर, ठीक है। तो ये इस चीज़ को भी आपको याद रखना है कि कितना है भारत का एक्सटेंट, कितना है, नॉर्थ टू साउथ का एक्सटेंट कितना है और ईस्ट से वेस्ट का एक्सटेंट कितना है। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ अ टाइम लैग बिटवीन 2 आवर्स। अब आप देख सकते हैं कि ये रहा आपका गुजरात, ठीक है, ये आपका रहा गुजरात और ये आपका रहा अरुणाचल प्रदेश। ये दोनों ही आपके लास्ट पॉइंट हैं। ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है और ये आपका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। तो अब इन दोनों के जो बीच का जो समय है वो इन दोनों में समय कितने 2 घंटे का अंतर है, ठीक है। यहाँ पे सूरज 2 घंटे पहले निकल आता है ईस्ट में, क्योंकि सूरज निकलता है, और यहाँ पे 2 घंटे बाद में निकलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये इतना टाइम लैग होने के बाद भी जो वॉचेज़ हैं वो सेम टाइम दिखाती हैं। हैंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 1882.30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश। भारत का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है, टाइम डिसाइड करने वाला जो लॉन्गिट्यूड से टाइम डिसाइड किया जाता है, तो वो 82.30 मिनट ईस्ट में पड़ता है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरता है। इट इज़ टेकन एज स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। और इसी लॉन्गिट्यूड पे भारत के स्टैंडर्ड टाइम को डिसाइड किया गया है। द लैटिट्यूशनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट। जो लैटिट्यूशनल जो एक्सटेंट है वो किसको प्रभावित करता है, दिन और रात को, ठीक है। तो जैसे जैसे सूरज जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है, दिन और रात में अंतर होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे जाड़े और गर्मियों में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत का जो स्टैंडर्ड मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये है इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये जो लॉन्गिट्यूड है। देखिए अब आप देख सकते हैं ये लगभग भारत के बीचों बीच में पड़ता है। तो दैट्स वाई इस लाइन पे जो टाइम होता है, मतलब इस लाइन पे सपोज दैट कि यहाँ पे जब 2 बजता है तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो वॉचेज़ हैं वो 2 o'clock शो करती हैं। जब इस लाइन पे 3 बजता है तो पूरे इंडिया में 3 बजता है। मतलब ये स्टैंडर्ड एक मेरिडियन बना दिया गया है, इसी के अकॉर्डिंग पूरे इंडिया में टाइम डिसाइड होता है। भले ही वेरिएशन हो अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बीच में, बट ये अगर हम लोग गुजरात में जो है 1 घंटे पहले समय चलाएंगे, आंध्र प्रदेश में बाद में, तो बहुत सी दिक्कतें आएंगी। जैसे ट्रांसपोर्टेशन में पता चले गाड़ी जो रेलवे है, जो ट्रेन है, उसका टाइम जो है 10 o'clock पे है, तो पता चला गुजरात में तो उस समय 10 बज ही नहीं रहा होगा। तो इससे प्रॉब्लम्स आती हैं। इस वजह से क्या किया गया है, एक स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम डिसाइड कर दिया गया है कि इसी के अकॉर्डिंग पूरे देश में हर एक घड़ी में यही टाइम बजेगा, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर अब हम लोग देखते हैं कि जो लैटिट्यूशनल एक्सटेंट है वो दिन और रात के जो ड्यूरेशन है उसको चेंज कर देता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा भारत के साइज़ के बारे में। तो अब आपको ये याद रखना है कि भारत का साइज़ ईस्ट से वेस्ट में कितना है और नॉर्थ से
साउथ में कितना है, भारत के वेस्ट में कौन सा आइलैंड है, ईस्ट में कौन सा आइलैंड है, ये सब। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड, मीन्स इंडियाज़ नेबरिंग कंट्री, भारत और विश्व के साथ भारत के जो रिलेशंस रहे हैं, प्लस जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।